Hello, Namaskar, Sat Sri Akal, Adab. This is Anisha Sheikh, and on behalf of Braintree Infotext Learning Platform, I welcome you all. I am here to guide you with some English grammar. So let's get started. Very first, let me tell you, English grammar is divided into two parts, and that two parts is one is part of speech, another is grammar itself. But my try will be to teach you English grammar in our own Hindi language, of course, so you can easily understand how you will learn your English grammar for competitive exams as well as for your subjective school exams. So let's get started with today's topic. As I told earlier that English grammar has divided into two parts. First is part of speech. Let me write first. पहले मैं लिख दूँ, फिर मैं आपको पूरी चीज़ें क्लियर करती हूँ. पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश के अंदर, जिसको अगर हम हिंदी भाषा में बात करें तो आप इसको शब्द के प्रकार की तरह भी समझ सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग शब्द के प्रकार नहीं होता, बिकॉज हिंदी की ग्रामर में शब्द के प्रकार कुछ और होते हैं. एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करते हुए चलूँ, अगर आप इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से समझना चाहते हैं, हालांकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को इससे क्लैरिटी हो जाएगी. आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को हिंदी के व्याकरण से जोड़कर देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें आसान और क्लियर हो जाएंगी. तो शुरू करते हैं. पार्ट ऑफ स्पीच जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, इसके तकरीबन आपके पास 8 पार्ट्स होते हैं. मैं आपको सभी 8 पार्ट्स लिख के दिखाती हूँ, फिर उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप आगे फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं. नंबर 1 पे होगा आपके पास नाउन. नंबर 2 पे आपके पास हो जाएगा प्रोनाउन. हालांकि बहुत सारे बच्चों को पता है क्या होती हैं पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन क्योंकि हमारा सेशन इंट्रोडक्टरी है, हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको हर चीज़ क्लियर कर रही हूँ. नंबर 3 पे आपके पास हो जाएगा वर्ब. उसके बाद आपको मिलता है एडवर्ब. देन कम्स योर एडजेक्टिव. Then comes your preposition. Second last comes your conjunction. And the last is your interjection. तो आने वाले सेशंस जब आप मेरे साथ गो थ्रू करेंगे तो आप इन सब टॉपिक्स को मेरे साथ डे बाय डे, डिटेल बाय डिटेल, एक एक टॉपिक को इंडिविजुअल स्टडी करेंगे. ये सारे टॉपिक कोई नए नहीं है आपके लिए. सिंस योर चाइल्डहुड आप ये टॉपिक पढ़ते आए हैं. नाउन अगर हम हिंदी की बात करें, बिकॉज हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर को सीखना है अपनी खुद की मातृभाषा यानी कि हिंदी के साथ, तो अगर हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा. अभी आपको एग्जाम्पल भी दे देती हूँ साथ साथ कि इसमें होता क्या क्या है. हालांकि पहले से आपको आता है कि हो सकता है कुछ चीज़ें ना पता हों, तो वो आज क्लियर हो जाएंगी. सर्वनाम कहा जाता है आपके प्रोनाउन को. वर्ब को हम क्रिया कहते हैं. इसी तरह से एडवर्ब, देखिए वर्ब में कुछ ऐड कर दिया है यानी कि जोड़ दिया गया है, तो इसका मीनिंग हो जाता है क्रिया. और ऐड कर दिया तो कुछ विशेषण ही ऐड किया होगा, वो अच्छा या बुरा दोनों में से कुछ भी हो सकता है. इधर भी हमने कुछ ऐड कर दिया तो इसको हम कहते हैं खाली विशेषण. अब ये सब किसके लिए, कहाँ, कौन से काम करते हैं वो देखेंगे. उसके बाद आता है आपके पास प्रीपोजिशन, जिसकी हिंदी होती है संबंध बोधक. संबंध को बताने वाला हो गया आपका संबंध बोधक. कंजंक्शन को आपके हिंदी में कहा जाता है समुच्चय बोधक. और इसी तरह से आखिर में आया आपका इंटरजेक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग विस्मयादि बोधक. कुछ ऐसा हिंदी रहता है. थोड़ा हो सकता है मैंने आपको हिंदी में गलत लिखा दिया हो, लेकिन थोड़ा मेरा हिंदी का अपना भी झोल है, लेकिन आपको इतना हिंदी तो नहीं सीखना, आपको तो अंग्रेजी का ग्रामर ही डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हो गया हमारे पास नाउन, जो कि आप पढ़ेंगे डिटेल में. प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन. सिंगल एग्जांपल लेते हैं कौन कैसे काम करेगा, कैसे आप सीखोगे. सभी लोग जानते हैं नाउन क्या होता है. नाउन सबको पता है. नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, अ पर्सन एंड अ थिंग, अ लॉन्ग काइंड ऑफ डेफिनेशन. सिंपल बात करेंगे हम लोग, नाउन को एक सिंपल बात दे देते हैं. इस नाउन का मतलब होता है नेम. अब वो नेम या तो पर्सन का हो सकता है यानी लिविंग, या तो प्लेस का मार, या फिर किसी एनिमल का, या फिर किसी वस्तु यानी कि नॉन लिविंग. तो किसी भी चीज़ जिसको आप देख सकते हैं अपनी आँख से, वो आपकी संज्ञा कहलाती है. उसके बाद सर्वनाम, अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन.
किसी नाउन के स्थान पे इस्तेमाल होने वाले वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल के तो समझेंगे उसके बाद। वर्ब, वर्ब हिंदी में हुआ क्रिया, क्रिया को अगर सिंप्लीफाई करेंगे हिंदी में तो मतलब हुआ काम, मतलब कोई ऐसा काम जो इन दोनों के द्वारा किया जाता है। सिंपल बात अगर की जाए तो वर्क, सिंपल अंग्रेजी हो गई वर्क। एनी वर्क डन बाय नाउन और अ प्रोनाउन, कोई भी काम जो नाउन और प्रोनाउन के द्वारा किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, वर्ब। एग्जाम्पल समझेंगे बाद में। एडवर्ब क्या हुआ, देखो वर्ब में कुछ ऐड किया, लिखा भी है क्रिया विशेषण, यानी कि जो क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब हुआ यहाँ पे जो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, एडिशनल बात करता है किसके बारे में, वर्ब के बारे में। आज तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं किताब में कि एडवर्ब जो है वो कहीं ना कहीं वर्ब को ही क्वालिफाई करता है, लेकिन थोड़ा सा उसको और क्लियर करेंगे, आप सीखेंगे सिचुएशन में आगे जाकर डिटेल में कि एडवर्ब जो है कहीं ना कहीं पूरे के पूरे 8 इंक्लूडिंग इटसेल्फ, खुद को, पूरे के पूरे 8 चीज़ों को, पूरे के पूरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच को ये क्वालिफाई करता है, माने उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। अब आप कहोगे कैसे, डोंट वरी, जिस तरह से हम लोग एडवर्ब का चैप्टर स्टडी कर रहे होंगे मैं आपको सभी के एग्जाम्पल क्लियर करके बताने वाली हूँ। ठीक है, देन कम्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी क्या करता है, क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब मैं बता चुकी हूँ आपको कि एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा। ऐड मतलब कुछ जोड़ता है, यानी कि एक्स्ट्रा बताता है किसके बारे में। हाँ, ये टिपिकल हो गया, इट टेल्स अबाउट अ नाउन और मे बी अ प्रोनाउन। एडवर्ब जहाँ सबके बारे में बात करेगा, 8 के 8 इंक्लूडिंग इटसेल्फ खुद। एडजेक्टिव बात करेगा आपके नाउन और प्रोनाउन के बारे में, और ये एडजेक्टिव होता है, इसको स्टडी करने का, इसको बोलने का तरीका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं है। आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास है प्रीपोजिशन, जिसका हिंदी लिखा हुआ है संबंध बोधक। संबंध को अगर सिंपल अंग्रेजी में बात की जाए तो सिंपल अंग्रेजी में इसका मतलब होता है रिलेशन। तो जो आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक प्री हाइफन पोजिशन, स्थान से पहले। प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थान, स्थान से पहले आया हुआ कोई शब्द जो कि क्या करता है, संबंध दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। किस चीज़ के बीच में, नाउन से प्रोनाउन के, प्रोनाउन से नाउन के, एंड प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन, इस तरह से करके रिलेशनशिप क्रिएट करेगा कि इन दो चीज़ों के बीच में। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीपोजिशन, जो कि आगे जाके आप स्टडी करेंगे। और जहाँ तक मेरा अपना नॉलेज बोलता है, बहुत जगह बच्चे सब टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, लेकिन खास तौर पर इस टॉपिक पर आकर वो उलझ जाते हैं। तो हमने डिस्कस किया अभी तक क्या क्या कि नाउन है, इसका मतलब है नेम, यानी किसी भी चीज़ का नाम, लिविंग और नॉन लिविंग। प्रोनाउन है जो कि इसके जगह पे इस्तेमाल होगा। वर्ब है जो कि इन दोनों के काम को डिफाइन करेगा। एडवर्ब है जो इन सबको डिफाइन करेगा। एडजेक्टिव है जो इन दोनों के बारे में एडिशनल बात करेगा। और प्रीपोजिशन है जो कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करके आपको दिखाएगा। आगे आ जाओ, सेकेंड लास्ट आपके पास है कंजंक्शन। कॉनजंक्शन, ये भी 2 शब्दों को मिलाकर बना है। जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पर 2 गाड़ियाँ आकर ऐसे मिलती हैं। ठीक है, जंक्शन करती है, जॉइंट करती है। जंक्शन किससे बना है, जॉइंट से बना है। हिंदी का वर्ड हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा हो कि समुच्चय बोधक से हम कैसे आइडिया लगाएं। तो सिंपल, जो किन्हीं को आपस में जोड़ता है। जैसे ये 2 पेन हैं, मैंने इनको किसी चीज़ से जाकर ऐसे जोड़ दिया तो मैंने क्या किया, जंक्शन कर दिया। तो जोड़ने वाला काम जो चीज़ कर रहेगा उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। आगे आ जाओ, इंटरजेक्शन, इसकी हिंदी लिखी हुई है विस्मयाबोधक। हिंदी भी थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब ये विस्मयाबोधक वाला टिपिकल सा एक पहाड़ नुमा शब्द हमारे सामने दे दिया, अब आखिर ये होगा क्या। तो विस्मयाबोधक जो है, विस्मय, विस्मय को अगर हम लोग सिंपल हिंदी की बात करेंगे तो वो हैरानी कहलाएगा, और अंग्रेजी की अगर आप बात करेंगे तो वो सरप्राइज कहलाएगा। तो कोई चीज़ जब आपको सरप्राइज करती है जिससे आप हैरान होते हो, अब हैरान आप खुशी में भी होते हैं, दुख होता है तो भी हैरान होकर कोई बात करते हैं, कोई अनेक ऐसा आपके सामने हो जाए कि आप बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाए तो भी आपको हैरान करता है। तो जो एक्टिविटीज़ के थ्रू, जिन शब्दों के थ्रू, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रामर की ना, तो जिन शब्दों के थ्रू अब अपनी हैरानी का जाहिर करते हैं, अपनी हैरानी को दिखाते हैं सामने वाले को, उन शब्दों को हम लोग कहाँ रखते हैं, इंटरजेक्शन के अंदर। अब अगर आपको कुछ चीज़ क्लियर हुई, थोड़ा सा आपने ध्यान से लेक्चर को सुना, तो मैंने बार बार दोहराया है कि इन दोनों के पास ही ये चीज़ें घूम रही हैं।
तो जैसे एक कॉमन जीके का पार्ट होता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, रोटेशन उसके उसके चारों ओर होती रहती है। तो इसी तरह से नाउन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप ट्रीट कर सकते हैं लाइक अ सन, और बाकी के 7 बचे हुए जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं, यू कैन ट्रीट देम लाइक एन अर्थ जो इस सन के चारों ओर घूम रहे हैं। तो आपको अगर प्रॉपर चीज़ों से बाकी के 7 टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना है तो आपको पहले टॉपिक यानी कि नाउन को बहुत अच्छे से समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। राइट, इतना क्लियर है? तो ये हो गया आपका पार्ट ऑफ स्पीच वाला हिस्सा। अब इसके सिंगल एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ बोर्ड रब करने के बाद, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम फ्यूचर में जो पढ़ने वाले हैं वो क्या कुछ होने वाला है। देखो, अगर मैं बात करती हूँ, मैंने कहा था नेम है, तो सपोज मैं कह दूँ साहिल, तो ये एक पर्सन का नाम है। और अगर मैं कह दूँ मुंबई, तो ये एक प्लेस का नाम है। और अगर मैं कह दूँ पेन, तो ये एक ऑब्जेक्ट का नाम है। और अगर मैं कह दूँ डॉग, तो ये एक एनिमल का नाम है। तो किसी का भी नाम होने से वो क्या बन जाएगा? आपका नाउन। इसी तरह से अगर मैं कह दूँ, मान लिया जाए ऑनेस्टी, तो अब आप कहेंगे कि ऑनेस्टी तो भाई किसी का नाम नहीं होता, तो ये कहाँ से बन गया आपका नाउन? तो ऑनेस्टी भी आपका नाउन में काउंट होता है। ईमानदार, ये किसी का नाम नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी के भाव को दिखाता है। भाव का मतलब क्या हुआ? नाउन में आप पढ़ेंगे आगे जाके, आपको जेल में क्लियर हो जाएगा कि ऑनेस्टी कैसे नाउन का पार्ट बना है। यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ वाटर, तो वाटर भी आपका नाउन होता है। तो जिस भी चीज़ का दुनिया में नाम है, वो लिविंग हो, वो नॉन लिविंग हो, वो किसी वस्तु का नाम हो, वो किसी प्लेस का नाम हो, वो किसी भाव का नाम हो, वो किसी और चीज का नाम हो, नाम होने से मतलब है, नाम है तो वो सबके सब कौन हो गए? आपके नाउन। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन जो है ऐसा वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको पहले से भी आता है, जो मैं इन शब्दों की जगह में इस्तेमाल कर सकती हूँ। नॉर्मली आपको बताया कि आपके पास कौन कौन से वर्ड हो गए? आई, वी, यू, ही, दे, शी, इट, ये सारे वर्ड क्या हैं? आप नॉर्मली कहाँ यूज़ करते हैं? इन स्थानों के नाम पे, इन जगहों के, इन संज्ञाओं के नाम पे आप इनको यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि ये सब के सब कौन है? प्रोनाउन। इसके अलावा भी कितने प्रोनाउन होते हैं? हु, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ऑफ कोर्स ये भी प्रोनाउन है। कैसे काम करते हैं, कैसे इन शब्दों के जगह पे इस्तेमाल होंगे, ये हम सब लोग सीखेंगे प्रोनाउन के अंदर। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब मतलब कि काम, जो काम कौन कर रहा है? ये दोनों कर रहे हैं। जैसे कि आपने कह दिया ड्रिंक, या आपने कह दिया ईट, या आपने कह दिया स्लीप। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ काम है। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं क्या? वीडियो, तो देखना भी क्या हुआ? काम। आप सुन रहे हैं क्या? अगेन वीडियो, तो सुनना भी क्या हुआ? काम। मैं बोल रही हूँ तो बोलना भी क्या हुआ? काम। तो जो भी काम इन दो चीज़ों के द्वारा किए जाते हैं, ग्रामर की लैंग्वेज में उसको हिंदी में क्रिया और अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। अब कहते हैं एडवर्ब। चलिए, अगर आप सपोज कोई चीज़ सुन रहे हैं और आप सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, ध्यान से का मतलब क्या हो गया? केयरफुली। तो केयरफुली यानी कि अगर मैं बोल दूं कि लिसनिंग केयरफुली, दैट यू आर लिसनिंग योर लेक्चर केयरफुली। लिसन कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं? केयरफुली। तो केयरफुली क्या हुआ? आपके लिसन यानी कि वर्ब के बारे में एडिशनल बात की किस वर्ड ने? केयरफुली वर्ड ने। तो केयरफुली कौन हो गया? आपकी वर्ब में जो ऐड हुआ वर्ड वो कौन है? केयरफुली। तो आपका केयरफुली हो गया एडवर्ब। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। अगर हम बोल दें कि, चलिए हम बोल देते हैं ऑनेस्ट, राइट। अभी ऑनेस्ट कोई व्यक्ति ही हो सकता है, ऑनेस्ट कोई व्यक्ति हो सकता है, ऑनेस्ट कोई प्लेस तो नहीं होगा ना। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? ऑफ कोर्स किसी पर्सन के बारे में एडिशनल बात कर रहा है। जो किसी पर्सन के बारे में, किसी पर्सन मतलब कौन? ऑफ कोर्स नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल बात करेगा। जैसे कि ऑनेस्ट, जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, कोई ही है, ही मतलब कोई नाउन रहा होगा। सपोज कोई हमने ले लिया नाम, चलो मान लिया जाए राज, राज इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो राज जो है वो एक बॉय है, क्लियर, लेकिन कैसा बॉय है? ऑनेस्ट बॉय है। तो राज जो कि एक बॉय है के बारे में एडिशनल बात की किस वर्ड ने? ऑनेस्ट ने। तो ऑनेस्ट बन गया आपका एडजेक्टिव। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन की, जैसे कि जितने कॉमन वर्ड आप स्टडी करने वाले हैं, इन, ऑन, एट एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे, सिर्फ ये 3 नहीं है, ऑफकोर्स बहुत है, हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसको। जैसे हम बोल दें कि द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक जो कि एक नाउन हुआ, ऑन जो कि प्रीपोजिशन हुआ, द टेबल। तो दो नाउन, मैंने आपसे कहा था प्रीपोजिशन शोज रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड अ नाउन। तो हमने बोला द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक भी एक नाउन है, टेबल भी एक नाउन है, बीच में एक वर्ड कौन सा आ गया? ऑन। तो ऑन इज टेलिंग अबाउट
अबाउट द दीज टू नाउन्स, द बुक एंड द टेबल। आगे जाओ कंजंक्शन। कंजंक्शन में एक बहुत कॉमन वर्ड आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा, एंड। एंड वर्ड एक ऐसा होता है जो दो चीज़ों को जोड़ता है। ऑफ कोर्स फिर से बता दूं, सिर्फ एंड वर्ड ही कंजंक्शन में नहीं आता, बहुत सारे वर्ड आएंगे, डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एंड के अलावा और, इवन, आइदर और नाइदर, बट, यट, हुसएवर काइंड ऑफ वर्ड भी जो है, इवन व्हेन काइंड ऑफ वर्ड भी जो है, ये भी कंजंक्शन का काम करते हैं। लेकिन कैसे, किस तरह जोड़ते हैं, इनको हम देखेंगे स्टडीज़ के अंदर लेटर स्टेजेस में। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको लिखकर आप अपनी हैरानी व्यक्त कर सकते हो? हैरानी, खुशी, दुख में जिनको आप व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हैरानी नहीं है, खुशी भी व्यक्त कर सकते हैं, दुख भी आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आपको ध्यान होगा, आपने कभी कभी कुछ जगह में वर्ड लिखे देखे होंगे, हुर्रे, या आपने देखा होगा अलास, या आपने देखा होगा वट। इस तरह के वर्ड आपने लिखे देखे होंगे। तो ये लिखे हुए वर्ड आपके एक्सप्रेस करते हैं थॉट्स को। हुर्रे आप कहते हैं जब आप बहुत एक्साइटेड या खुश होंगे। अलास आप कहेंगे जब आप थोड़ा सा दुख आपके अंदर होगा। वट आप कहेंगे जब आपको कोई चीज़ में शॉक लगा होगा या कोई सरप्राइज हुआ होगा। तो ग्रामर की लैंग्वेज में इन शब्दों के साथ हम लोग जो चीज़ें देखते हैं, इससे हम अपना हैप्पीनेस, अपना सॉरोनेस, अपना सरप्राइज, अपना शॉक शेयर या इफेक्ट दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इंक्लूडिंग द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर आप देख रहे हो तो मैंने हर एक के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया हुआ है। तो ये चीज़ें हमको हो जाती हैं कहाँ पे? इंटरजेक्शन में। तो ये सीखेंगे आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। इसके बाद दूसरी पार्ट आपके पास होती है, लेट मी रब द बोर्ड फर्स्ट, देन हम डिस्कस करते हैं कि उसके अलावा आप क्या पढ़ोगे। इसके अलावा आप स्टडी करोगे ग्रामर वाला पोर्शन। अब वो ग्रामर वाला पोर्शन में क्या कुछ होने वाला देख लेते हैं। ग्रामर के अंदर आप स्टडी करोगे चार चीज़ें, जिसमें नंबर 1 पे आपको आएगा टेंस, नंबर 2 पे आपको आएगा वॉइस, फिर आपको मिलेगा नरेशन, और लास्ट में आपको मिलेगा आर्टिकल। हालांकि आर्टिकल मुझे पर्सनली लगता है कि हम इसको अगर पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा भी बनाकर 9th पार्ट ऑफ स्पीच बना दें तो गलत नहीं होगा, बिकॉज आर्टिकल भी नाउन को ही कहीं ना कहीं जाके आगे क्वालिफाई करवाता है। और अगर आपको क्लियर मैं बताऊं, अगर समझेंगे बाद में ऑफकोर्स दोबारा, लेकिन फिर भी आर्टिकल भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है एडजेक्टिव वाला ही, बिकॉज ये भी एडजेक्टिव की तरह नाउन से पहले आता है। अच्छा, अब देखते पहले टर्न वाइज कौन कौन सी चीज़ें आई हुई हैं। वेरी फर्स्ट हमारे पास आया हुआ है टेंस। टेंस को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग काल। अब ध्यान से देखो तो दोनों ही शब्द, अंग्रेजी हो चाहे हिंदी, दोनों ही शब्द डराने वाले हैं, है ना। टेंस को अगर हम नॉर्मली बोले तो यार मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, तो टेंशन से निकला है कौन? टेंस। काल भी कहीं ना कहीं हिंदी भाषा में एक डराने वाला वर्ड है कि किसी का काल आ गया, माने कि मृत्यु टाइप वाला सीन, सॉरी पर एक पार्ट ऑफ अ जोक हो गया। लेकिन दोनों ही वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं डरा रहे हैं बच्चे को। और बच्चा अक्सर मैंने नोटिस किया है, खास तौर पे जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया है वो बच्चा बहुत ज़्यादा घबराता है टेंस से, बिकॉज उसका नाम ही डराने वाला है। तो इसका पहली बात हम इसका नाम सिंप्लीफाई करते हैं। टेंस को हम लोग पुकारेंगे अपने सेशंस के अंदर इंग्लिश में टाइम और हिंदी में समय। अब तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको पता ही है समय कितने होते हैं, नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है स्कूलों में क्या होता है इसे बताइए कि 3 तरह के समय होते हैं, वर्तमान प्रेजेंट, भूतकाल पास्ट, फ्यूचर भविष्यकाल। 3 तरह के समय, लेकिन अगर क्लियर समझा जाए तो 2 ही समय होते हैं। एक तो चल रहा है आपका वर्तमान, जो बीत गया आपका पास्ट। बचा भविष्य तो आपको बनाना पड़ेगा भाई, वो समय कहाँ से आ सकता है। भविष्य आप बनाओगे तो वो उज्ज्वल होगा, बन के आपको फिर से वर्तमान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर आप ध्यान से डिटेल स्टडी समझेंगे, पढ़ेंगे मेरे साथ, मैं बताऊंगी आपको कि प्रैक्टिकली 2 ही तरह के समय होते हैं, लेकिन तीसरा बोलते हैं तो कोई बुराई नहीं होती। देन आता है आपका वॉइस आपके 2 तरह के होने वाले हैं, जिसमें आप स्टडी करने वाले हो एक्टिव वॉइस और दूसरा आप स्टडी करने वाले हो पैसिव वॉइस। अगेन टेंस के चैप्टर को स्टडी प्रॉपरली कर लिया तो वॉइस को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, विद इन अ सेकेंड आप वॉइस को डिस्कस कर लोगे। तरह तरह नरेशन, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आपको मिलता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा आपको मिलता है इनडायरेक्ट स्पीच।
कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आपको रूल फॉलो करने हैं, हम सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे। आर्टिकल्स भी आपके दो होते हैं, जबकि ऑफकोर्स आपको पहले से भी आते होंगे, जिसमें कि पहला है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल, राइट। तो ये हो गया टोटल वो कंसेप्ट जो अगले सेशंस में, अपकमिंग सेशंस में आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो। पहले आप स्टडी करोगे पार्ट ऑफ स्पीच और उससे स्टडी आप करोगे ग्रामर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग टोटल चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही करने वाले हैं, जैसे जैसे क्लियरिटी होती रहेगी उस तरह करेंगे। बाय द वे, आपको कोई लेक्चर पहले चाहिए, किसी बॉस मुझे भाई नाउन चाहिए, मुझे टेंस का चैप्टर पहले चाहिए, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि मुझे पहले टेंस करवा दीजिए, आपको हम पहले टेंस ही करवाएंगे, राइट। अच्छा, तो आज का लेक्चर इतना ही है, ठीक है, बिकॉज मैंने आपको सिर्फ बताया कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो अब थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, अगर आपको लगता है कि लेक्चर थोड़ा सा अच्छा बन गया है और आपको मज़ा आने वाला है फ्यूचर में, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इफ़ पॉसिबल तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के संग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय।